Osaka Airport, Kansai Airport, Osaka, Japan. You can see the people are in the proper queue to sit in a bus or vehicle, any vehicle. जी नाज़रीन, जापान जो है एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। अच्छा, खूबसूरत ही नहीं, वहाँ के लोग जब आप उनसे मिलेंगे तो आप अशश कर उठेंगे कि क्या कौम है, क्या उनका अखलाक है, क्या उनका तरीकाकार है, क्या मैनर्स हैं, क्या मतलब एक ऐसी कौम है कि जिसके बाद आप अपने आप को देख कर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इतनी सॉफ्ट कौम है कि अगर आप ट्रॉली लेके, किसी शॉपिंग सेंटर की हम बात करते हैं, ट्रॉली लेके जा रहे हैं और अगर कोई खड़ा हुआ वहां पे कोई ले रहा है आपकी ट्रॉली है, तो आप वो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा नहीं एक्सक्यूज मी, हटे, टक टक टुक टुक, कुछ नहीं, वो ऐसे चुपचाप से खड़ा हो जाएगा, वेट करेगा और इतनी देर में उसको अंदाजा होगा, वो खुद ही हटेगा और वो चला जाएगा। तो इतनी इसी तरह गाड़ी लेके जाएंगे, कोई सामने से आ रहा है तो खड़े हो जाएंगे, ना रात में डिम्पर मारेंगे, ना कुछ करेंगे कि अगले को कुछ परेशानी ना हो। आगे आगे कोई बाइक, अगर बाइक पे जा रहे हैं, बाइक तो खैर कम होती है, लेकिन अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई आगे खड़ा हुआ है तो वो रुक जाएंगे, ना हॉर्न मारेंगे, ना उसको बोलेंगे कि हटो। अगर आप बस वहां से आ रही है और आपने रोड पे यहाँ कदम रख दिया, बस या गाड़ी या जो भी कार ट्रैफिक आ रहा है, वो वहीं रुक जाएगा कि पहले आप, वहां पहले आपका बहुत चक्कर है। अगर दो गाड़ियां ऐसे आ रही हैं और वहां पे कुछ वो नहीं है तो वो स्लो कर लेगा, पहले आप, यानी कि बड़ी एक रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, तो बोलते भी नहीं है। मैंने अपनी असिस्टेंट के साथ जा रहा था कि बाइक पे, तो वो आगे खड़े हुए तो वो रुक गया, मैंने बोला उसको हॉर्न दो भाई, इसको हटाओ। उसको नहीं, he will disturb, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं, उसको हटाया नहीं, वेट किया, तो फिर उसने देखा, फिर रास्ता दिया, फिर गया। तो बहुत ज्यादा केयर करते हैं दूसरों की, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो ये एक चीज है। फिर ईमानदार कौम है, आप कहीं पे भी भूल जाएंगे कोई चीज तो आपको देगी, कोई पैसे आपसे ज्यादा नहीं लेगी, चीटिंग नहीं करेगी, जो कमिटमेंट करेगी उस कमिटमेंट को पूरा करेगी। और खुश अखलाक बहुत है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज चाहिए होगी तो आपकी हेल्प करेगी, मुस्कुरा के आपको दिखेंगे। जबकि हमारे इस्लाम में है कि किसी मुसलमान किसी भाई की तरफ मुस्कुरा के देखना भी सदका अदा मिन सुन्नती, कुछ इस तरह है। तो वो ये हमें बताया गया हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप कभी किसी की तरफ देखें तो मुस्कुरा लें, तो ये भी एक सदका है। तो लेकिन हम लोग तो उससे देखते हैं कि अगला कोई सवाल ही ना पूछे, वो लोग बड़े मुस्कुरा के देखते हैं ना, मुस्कुरा के देखेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर शख्स का यही हाल है, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं और रात को जल्दी खाना खाते हैं, सोते हैं। अच्छा, जापानीज की मैं बहुत सारी आदतें आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जापानीज जो है वो रात को लाजमी नहा के सोते हैं। वो सुबह उठ के नहाने को इतना प्रेफर नहीं करते, नहा तो लेते हैं लेकिन प्रेफर क्या करते हैं कि सारा दिन जब आप आ रहे हैं, सारे दिन की परेशानियां, बीमारियां, जर्म्स, ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो सोने से पहले आप नहाएं और सबको उतार दें, यानी कि आप अपने बिल्कुल रिलैक्स हो और सोएं। एक तो जापानीज ये करते हैं। दूसरा ये कि आपने किसी जगह से शॉपिंग की और आपने 1,00,000 रुपए की शॉपिंग की, 1,01 रुपए की शॉपिंग की, तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि 1,01 रुपए की शॉपिंग की, अगर 1,01,000 की भी शॉपिंग की होगी तो 1,000 छोड़ के 1,00,000 रुपए ले लेते हैं। लेकिन वो 1,01 रुपए की शॉपिंग करेंगे ना, तो वो 1,01 रुपया ही लेगा लाजमी। और दूसरा ये कि वो जब आप पैसे देते हैं तो पैसे हाथ में नहीं लेते, वो ट्रे में पैसे लेते हैं। ट्रे रखी हुई होती, वो ट्रे में आप पैसे रखेंगे, आपको भी वो ट्रे में ही रख के पैसे देगा। एक रिस्पेक्ट भी होती है इसमें, और वो कोरोना के बाद ये ज्यादा हो गया है थोड़ा सा केयर के तौर पे। तो ये उनकी आदत है कि वो बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं एक दूसरे को, और हेल्पफुल बहुत होते हैं। कोई भी लड़की आ रही होगी, आप उसको बोलेंगे ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगी, तो वो ये बुरा नहीं मानेगी, वो तो खुश होगी किसने मेरी तारीफ की है। बदतमीजी वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो हमें एक बदतमीजी और एक अखलाक और एक प्यार मोहब्बत वाली जो चीज़ है उसमें फ़र्क खुद महसूस करना चाहिए। अगर जब जापानीज की आईज बहुत छोटी होती है ना, अंदर होती है दसी हुई, और वो होती है, अगर आप उनकी आंखों की तारीफ करते हैं लड़की तो वो बहुत खुश हो जाती है। खैर, अगर मतलब आप किसी जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम में, किसी लड़की से आप बोलेंगे प्लीज हेल्प मी डू दिस, ये तो वो आपके साथ करेगी। अच्छा, जब आप वहां जाएं तो जाने से पहले अपने टेलीफोन में जापानीज ट्रांसलेटर गूगल से डाउनलोड करके जाइए, ताकि वहां आपको प्रॉब्लम ना हो, उनको इंग्लिश नहीं आती। होटल के अंदर, इतने बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में मैं ठहरा था, और वहां पे इतना बड़ा उनका रिसेप्शन रूम, जिम, पूल वूल सब कुछ क्लास था, लेकिन उनके काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट था या रिसेप्शनिस्ट थी, उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, वो जापानीज बोलते हैं। वो कहते हैं हमारी जबान गूंगी नहीं है, हम गूंगे नहीं है, हमारी जबान है। तो आप वो ट्रांसलेट कर जाएंगे, उस पर लिखेंगे और ट्रांसलेट करके उसको दिखाएंगे या उसको बोलेंगे, तो फिर वो आपको
वो करेगी। अच्छा, मैं यहाँ से हम ओसाका भी गए थे, तो पहले हम नरीटा एयरपोर्ट पे उतरे। इमिग्रेशन हमारा बेसिक नरीटा एयरपोर्ट पे हो गया था। फिर वहां से हमने डोमेस्टिक फ्लाइट ली। डोमेस्टिक फ्लाइट के बाद फिर हम वहाँ पे ओसाका गए। तो वहां तो हमारा इतना नहीं, क्योंकि हम डोमेस्टिक फ्लाइट पे थे। तो ओसाका एयरपोर्ट से फिर हम कंसाई एयरपोर्ट जो होता है ओसाका का, वहां से निकले। वहां हमने क्या सफाई देखी, क्या मैनर्स देखे, क्या एक मैनेजमेंट देखी लोगों में, एक टाइम देखा। तो फिर हम पहली रात को वहाँ पे एक याकिनिकी, एक कोरियन खाना होता है, वो कोरियन रेस्टोरेंट होते हैं जो जापान में भी खुले हुए हैं, याकिनिकी। तो आने वाली वीडियो जो मैं आपको कोरिया के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी हम जापान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं फुटेज भी कुछ चलाऊंगा ताकि आप देख सकें जापान के बारे में। तो हम याकिनिकी गए, और याकिनिकी में इतना ज़बरदस्त वो होता है, वो एक गाय का गोश्त होता है कि वो बहुत महंगा तरीन तस्वुर किया जाता है। यानी कि वो एक 100 ग्राम लाखों रुपए में आता है। वो पता नहीं कितने लाख रुपए की, एक 80-90 लाख करोड़ की तो गाय होती है। उसके अंदर लेयर्स होती हैं, मीट की और फैट की और ये सारी चीज़ें, और वो लाइव पकता है। वो 6-8 4 बोटियाँ खाते हैं, हमारी तरह 1-2 किलो नहीं लेते। तो हमने वो प्रॉन्स भी खाए वहाँ पे, और ये वाला मीट भी खाया, और बड़ा खूबसूरत एटमोसफियर था। तो जब हम एंटर हो रहे थे उस रेस्टोरेंट में याकिनिकी के, तो वहाँ हमारे सामने एक रिसेप्शनिस्ट, वो वेट्रेस लड़की आ रही थी, और वो आके स्लिप हो गई। वो स्लिप हो गई, सबने उसको उठाया और बड़ी उसकी केयर की। सब पीछे चले आए, सब रुक गए और वेट कर रहे हैं, नहीं कि जल्दी उठाओ, वेट कर रहे हैं, उसको उठाया। और वो खुद बड़ी वो कर रही, शर्मिंदगी कर रही है। और कोई उनको वो नहीं होता, उनको पता होता है कि ये अचानक हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। फिर हम वहाँ बैठे, तो लाइव चूल्हा जल रहा होता है वहीं लाइव। अच्छा, हाथ धोना और खाने के बाद हाथ धोना, ये हमारा सुन्नत तरीका है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हाथ धोने से बेहतर उन्होंने क्या होता है कि पैक गीले गर्म तौलिए रखे होते हैं। अब आप गीले गर्म तौलिया से कर लेते हैं, वो भी वही बात हो जाती है। टावल होते हैं, छोटे छोटे से टावल होते हैं, उनको आपने क्या रखा, आपने खाना वाना खाया, गर्म चूल्हा चल रहा होगा, लाइट होगी। और अच्छा, जो वेटर्स है उसको आप मोबाइल देंगे कि हमारी फुटेज बना दो, वीडियो बना दो, वीडियो बना देगी, पिक्चर्स बना देगी, बड़े खुश इखलाकी के साथ। इसी तरह फिर आपका जो सारा बिल है वो वहीं लिखा हुआ होगा, तो वो हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है, मैं फुटेज चला रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। तो काफ़ी महंगा बिल बना था। ये खाना काफ़ी महंगा होता है। वैसे ही जापान में तो हमारा फूड, देसी फूड भी बहुत महंगा है। ये फूड याकिनिकी भी, क्योंकि उनके लिए आउटसाइडर कोरिया का फूड है, तो ये भी बहुत महंगा है। तो यहाँ ये रहा। फिर हम दूसरे दिन हमारे बहुत प्यारे हर दिल अजीज दोस्त और भाई, और बहुत ज़बरदस्त मेंटोर, और एक मल्टी टैलेंटेड, एक जिसको हम कह सकते हैं कि आइडियल पर्सनालिटी है, अली जौहर जदी, वो हमारे स्पॉन्सर थे। हम लेके गए थे। बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे भाई हैं। उनका अपना रेस्टोरेंट है अलीज किचन के नाम से, ओसाका में। तो हम वहाँ गए, सुबह नाश्ता किया, क्या कबाब थे, पाया था, नारी, बिरयानी, उफ क्या खाना उन्होंने खिलाया हमें कि हम पाकिस्तान में इतना मजे का खाना नहीं खा और ये कबाब जापान में, क्या आप इसका तस्वुर कर सकते हैं, नारी कबाब का और बिरयानी का, और लैम्प की नहारी है ये। और जनाब इधर पाई भी मिलते हैं, बिरयानी जैपनीज शौक से खाते हैं। और ये देखें लेफ्ट पे अगर कर रहे हैं कैमरा, तो बिरयानी और पुलाव चल रहा है, और बहुत खुशी हुई है। हैरत की दुनिया है यकीनन जापान। और ये चटनी, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि जापान में नहारी, पुलाव, बिरयानी, पाए, कबाब, ये सब जौहर भाई के रेस्टोरेंट में क्या मिलता है। और ये हैरत अंगेज बात ये है जौहर, बल्कि मैंने जौहरी कहता हूँ, क्योंकि ये हीरे पाकिस्तान से लेकर आए हैं। और ये एक हीरा याकूत वीडियो बना रहा है ये, और अच्छी है। और ये जापानीज देखे बिरयानी और पुलाव कितने शौक से खाते हैं। और यहाँ जब हम आए तो बड़ा रश था रेस्टोरेंट में, और किसी के पुलाव, किसी की नारी, कोई बिरयानी खा। अभी भी आपको थोड़ी देर के बाद बिरयानी चल रही है।